रीट वाले साथियों, बुद्धि के सिद्धांत आओ फटाफट याद कर लेते हैं 2 मिनट में। सबसे पहले एक कारक सिद्धांत किसका है? अल्फ्रेड बिने का। फ्रेड बिने यानी फ्रेंड बनेगा, एक कार में एक फ्रेंड बनेगा। अल्फ्रेड बिने एक कारक। इन्होंने बोला कि बुद्धि जो होती है वो अखंडात्मक होती है, जो एक काम में एक्सपर्ट होगा वो हर चीज में एक्सपर्ट हो जाएगा। फिर स्पीयरमैन साहब आए, उन्होंने क्या बोला? ऐसा थोड़ी होता है, बुद्धि एक कारक नहीं होती, बुद्धि तो 2 कारक होती है। मैं तो द्विकारक इस सिद्धांत दूंगा। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का। उन्होंने कहा कि एक जी फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर होता है, एक जन्मजात और एक अर्जित। फिर स्पीयरमैन ने सोचा कि चलो एक और जोड़ी देता हूं, तो त्रिकारक सिद्धांत भी किसका है? स्पीयरमैन का। उन्होंने कहा कि एक ग्रुप फैक्टर भी होता है जो जी से थोड़ा ज्यादा होता है और एस फैक्टर से थोड़ा कम होता है। फिर थॉर्नडाइक साहब आए, उन्होंने कहा कि ये क्या बिने बोल रहा है कि एक कारक और स्पीयरमैन बोल रहा है द्विकारक त्रिकारक। बुद्धि एक कारक द्विकारक नहीं होती है, बालक जितनी मानसिक क्रिया करेगा उसमें उतने कारक पाए जाएंगे। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? बहुकारक सिद्धांत। सुना भी होगा आपने, थॉर्नडाइक बहुकारक लाई। अब इतना तो हो गया था। फिर थर्स्टन और केली थे, उन्होंने कहा कि कोई एक कारक द्विकारक त्रिकारक बहुकारक क्या, बच्चे में 7 जन्मजात योग्यताएं होती है और उनका समूह पाया जाता है। तो हम तो भाई साहब क्या देंगे? हम तो देंगे समूह कारक का सिद्धांत। तो समूह कारक थर्स्टन से पाया। समूह कारक का बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। उन्होंने कहा कि 7 जन्मजात योग्यताएं पाई जाती है। फिर वट वर्णन थे, उन्होंने क्या बोला कि बुद्धि जो होती है उसका क्रम से विकास होता है, क्रमिक विकास होता है। तो हम तो कौन सा सिद्धांत दे देंगे? बुद्धि का पदानुक्रम का सिद्धांत। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका है बुद्धि में? वट वर्णन का। उसके बाद केटल जो थे, केटल ने कौन सा सिद्धांत दिया? तरल ठोस बुद्धि। तरल ठोस केटल से जानो, तो तरल ठोस बुद्धि केटल ने दिया। कैसे याद रखे? तो जो केटली होती है उसमें क्या होती है? चाय। चाय कैसी होती है? तरल होती है। तो तरल ठोस बुद्धि किसका है? केटल का। तरल ठोस बुद्धि केटल ने दे दिया। अब गार्डनर भाई आए, उन्होंने क्या कहा कि बालक में काफी सारी बुद्धि पाई जाती है, बहु बुद्धि होती है उसमें, है ना। उन्होंने पहले 7 बुद्धियां दी थी, उसके बाद 2 और उन्होंने बाद में भी जोड़ दी थी। तो बहु बुद्धि होती है बालक में। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? गार्डनर का है। फिर गिलफोर्ड भाई क्या बोलते हैं कि बुद्धि जो होती है वो त्रिआयामी होती है, 3 डायमेंशनल होती है, 3D होती है। अब दोस्तों ये मैंने बस बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाने के लिए बताया कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया, ताकि आपका क्या हो, फटाफट रिवीजन हो जाए और आपको एग्जाम देने में थोड़ी और सुविधा हो, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। तो मैं आदित्य जैन प्रतापगढ़ की कांठल की धरती से अब आपसे विदा लेता हूं। मूर्त अमूर्त सामाजिक बुद्धि प्राप्त किए थॉर्नडाइक सिद्धि। प्रथम बुद्धि परीक्षण बीने कीना, टर्मन बुद्धि लब्धि दे दीना। त्रिआयामी गिलफोर्ड का भाई, थॉर्नडाइक बहुकारक लाई। गार्डनर बहुबुद्धि के दाता, वट वर्णन पदानुक्रमिक के ज्ञाता। तरल ठोस बुद्धि केटल से जानो, 3 कारक स्पीयरमैन मानो। समूह कारक थर्स्टन से पाया, पास एलोंग अलेक्जेंडर लाया।